खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुदेव को शत नमन जी, खुश रहिए। बताइए। गुरुदेव, मेरा घुटने का ऑपरेशन हो चुका है। एक जोड़ों में दर्द रहता है। दूसरे घुटने के लिए डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन के लिए आप तैयार रहें। अब संकोच इस बात का है कि मतलब ये व्याधि कब तक जाएगी। जी अब बेचारे डॉक्टर साहब लोग तो पढ़ के वही आए हैं, तो उन्हें करना वही है, जी वही जानते हैं, उनको कोई दोष नहीं। इसी तरह हार्ट की सर्जरी के लिए भी उन्होंने बोला, एंजियोग्राफी वगैरह के अंदर उन्होंने बताया ब्लॉकेज है और ब्लॉकेज बढ़ेगा। ये सारी जो कष्ट आपको आए ये दूसरे परंपरा से आए। जी दूसरी जो परंपरा जहाँ से आप कहीं जुड़े रहे होंगे, जी उधर से सारे रोग और कष्ट आप में आए। आपको कोई रोग कष्ट नहीं है। जी ये सारे रोग कष्ट बाहर से आप में आए। जी ये स्मृतियाँ आप में नहीं थी और आप इन स्मृतियों को ढो रहे थे। इस गंदगी की वजह से पूरा बर्बाद हो रहे थे। जी ऐसा था। अब दोनों लोग हथेली पकड़ो, आंखें बंद कर लो। बेटा आप भी आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। ओम प्राण शुद्धि, दोनों को शुद्ध पवित्र कर दिए। बैलेंस। हार्ट अटैक की स्मृतियां सब नष्ट की जाए। इनकी पागल बनाने वाली स्मृतियां नष्ट की जाए। गाल बेल्टर जो निष्क्रिय है सक्रिय कर दिया जाए। बंदी बुद्धि पूरी तरह खोल दिया जाए। हत्या आत्महत्या के जो विचार है नष्ट किए जाए परिवार से। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। शुद्धि। गलत सर्जरी कराने वाली स्मृतियां नष्ट की जाए। घुटनों में जो पस बन गया, पस पड़ गया है, नष्ट किया जाए। किडनी श्रिंक करने वाली स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। बैठ करके ना उठने देने वाली स्मृतियां नष्ट की जाए। घुटनों के जो जोड़ घिस गए स्मृति नष्ट करके लिक्विड बढ़ा दिया जाए, मुलायम किया जाए। 3 बार बोलिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। इनमें लकवे की, ब्रेन स्ट्रोक की, कूल्हों में सड़न की, घुटनों में मवाद और चुभन की स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। कूल्हे शुद्ध पवित्र कर दिया जाए। बाबा माँ को प्रणाम करके आँख खोल दीजिए। अब आप जरा चल फिर के आइए, देखिए अपने आप को, चलिए। कैसा लग रहा चलने में? फर्क महसूस हुआ। हाँ, तो अच्छा महसूस हो रहा है। सुधार। आप जरा बैठने की कोशिश करिए, देखें। घुटने फिक्स हो रहे हैं। आप खड़े होइए। आप फिर चल के आइए थोड़ा। अब आपको लग रहा है कि दूसरे घुटने की सर्जरी करानी है? महसूस हो रहा है कुछ कि करानी पड़ेगी? फिलहाल तो लग रहा है कि अभी थोड़ा सुधार है। इस सुधार के मैंने लिए नहीं पूछा। आपका आशीर्वाद चाहूंगा। मैंने ये पूछा जो दूसरा घुटना है, जी जिसके लिए डॉक्टर साहब बिल्कुल खड़े हैं हथौड़ा थोड़ा लेके, आरी लेके, जी तो आपको क्या लग रहा है दूसरा घुटना आप सर्जरी कराना चाहिए? ऐसा कोई कष्ट है उसमें लग रहा है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, तो क्योंकि आपका अच्छा है। अगर आप पहले आए होते तो पहले घुटने का भी नहीं कराना पड़ता आपको, है? सब अच्छा, आप स्वस्थ रहें। लेपन जरूर करिए सिर पे और नाभि पे, ठीक है? जी खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए, सरस्वती प्रणाम। खूब प्रसन्न रहिए। डॉक्टर साहब मुझे डायबिटीज है, बीपी हाई है मेरा। आपको जो भी कुछ है, थायराइड है और आपने माँ से संकल्प प्रार्थना किए, हाँ जी, लेपन करिएगा अब केवल, बाकी सब स्मृतियाँ नष्ट हो चुकी हैं, ठीक है? आप बेटा नमस्ते गुरुजी। खुश रहो बेटा। गुरुजी, मेरे को ओसीटी और एंजाइटी बहुत परेशान करती है। हाँ बेटा। इसमें जो है ब्रश करते टाइम उसके बाद मुंह से खून आता है। हाँ बेटा। और उसके क्या बाद हो रहा था बेटा? अभी हटाया है। पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी,
पागलपन जैसा पैदा कर रही थी। आपको खुद महसूस होता होगा कि हम पागल हो जाएंगे क्या, है? तो सब बेटा वो सब स्मृतियाँ नष्ट हो गई, आपकी ओसीडी नष्ट हुई, आपका एंजाइटी डिसऑर्डर नष्ट हुआ, सारा बाइपोलर नष्ट हुआ। मम्मी पापा को देखिए कैसे लग रहे हैं, देखिए आप कोई देख के चिढ़ हो रही है इनसे, कोई चिढ़, कोई दूर रहने की, अलग रहने की, नफरत, घृणा, चिढ़ कुछ हो रहा है, नॉर्मल है ना? तो ओसीडी आपकी नष्ट हो गई। और आप आंखें बंद करो, और आपको ठीक, आंखें बंद, ओवर थिंकिंग की स्मृतियां सब नष्ट की जाए। प्रहार छिन्नमस्त, एक साथ प्रहार सब काट दिया सारे से। सूक्ष्म शरीर बड़ा किया जाए, स्थूल से वही छोड़ा, आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए, जीने की इच्छा और इच्छा शक्ति बढ़ा दी जाए। जो एक शरीर बिल्कुल पागल है बाहर निकाल लिया जाए, वो पागल शरीर बाहर निकाल लिया जाए। जो माता पिता की हत्या करने की सोचता था, इसको बाहर निकाल लिया जाए। शिव प्रहार, माता पिता के प्रति अटूट प्रेम, अटूट विश्वास की स्मृतियां भर के सक्रिय कर दी जाए। जब भी अपने माता पिता को देखें, कल्पना करें, सोच विचार करें, बहुत ही आनंद हो, बहुत प्रेम हो, स्मृतियां बाह्य प्रवेश। 3 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिछले जन्मों के जानवरों की स्मृतियां तोड़ दिया जाए, शुद्धि। 3 बार ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। बाबा माँ को प्रणाम करके आँख खोल दो। आप देखो मम्मी पापा को, आप कैसे लग रही है? ठीक, अच्छे, खुश लग रहे हैं। खुश लग रहे हैं मतलब। हाँ बेटा, अब आप अच्छे हैं। एक ऐसा पीछे स्मृति थी आपके अंदर जो बहुत क्रोध दिला के, मतलब इनका मर्डर कर दे, इतना गुस्सा आता था, बहुत आता था गुस्सा। हाँ बेटा, तो अब वो सब चले गए, अब आप अच्छे हैं। केवल लेपन आपको करना है, ध्यान रखना है। गुरुजी एक और था, एक जॉब मेरी जो है ना, 2 जॉब्स का एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा था। हाँ। तो उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो गया। मैं उसके बाद जॉब के लिए मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और मैं जो कंपटीशन के लिए तैयारी करता हूँ ना, मेहनत तो करता हूँ, लेकिन मेरे को एग्जाम में याद नहीं रहता। अब आप सब कर पाएंगे। लेपन जरूर करना, लेपन डेली करना है। हाँ बेटा, औषधियों का दुष्प्रभाव था वो नष्ट हुआ है, हैं? अब आप सब काम कर पाएंगे धीरे धीरे। और ये ओसीडी खत्म हो गया। आप बताए ना, बच्ची हो तो बताएं, मैंने तो दिखा दिया। इनको देख के चिढ़ होती थी, जब इनका मर्डर तक करने का मन होता था। अब कहाँ ओसीडी है? नहीं, जैसे वो मैं अगर करूँ आगे ब्रश वगैरह, तो मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, आराम से कर सकता हूँ। वो ओसीडी थोड़ा ना है, वो ओसीडी थोड़ा ना है। खून की उल्टी आती जो थी कुछ आ रहा है बापू, कुछ हो रहा है। जब से दरबार आए कुछ हो रहा है बाप को। हाँ, अब से फील हो रहा है। हाँ, आपकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा थी, विचार बहुत चलते थे तेज तेज, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, रुकते ही नहीं थे। अब कुछ हो रहा है ऐसा? अभी नहीं हो रहा। हाँ। तो मैं अपने काम तो आराम से कर पाऊंगा ना गुरुजी? आप बताइए कर पाएंगे कि नहीं, आप खुद बताइए हमको कि हाँ गुरुदेव मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं अपना कॉन्फिडेंस चेक करो। मैं कर पाऊंगा। हाँ बेटा, खूब खुश हो, कुशल। ओम। प्रिय सनातनी प्रेमियों और श्रद्धालु भक्तों, आपका हृदय से अभिनंदन है। हमारा यह प्रयास है कि हम दिव्य स्वर और मधुर भजनों के माध्यम से भक्ति की उस अविरल गंगा को आप तक पहुंचा सकें, जो आपके हृदय को शांति, सकारात्मकता और ईश्वरीय प्रेम से भर दे। हमें आपके स्नेह, आशीर्वाद और प्रोत्साहन की अत्यंत आवश्यकता है। यदि हमारे भजन आपकी आत्मा को स्पर्श करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी दिव्य प्रस्तुति मिस न करें। आपका सहृदय धन्यवाद।